स्वागत करता हूं आपका IPN न्यूज़ अरुणाचल प्रदेश पे। अब मैं आपको बता दूं, मैं लपारादा क्षेत्र पे हूं और मेरे जो पीछे आप देख रहे हैं ये तोदक बासार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाया गया है। यहाँ पे काफ़ी सुंदर हॉस्पिटल है और मैं आपको बता दूं इस तोदक बासार जी के नाम पे ये हॉस्पिटल को डेडिकेट किया गया है। मैं आपको बता दूं तोदक बासार यहाँ के अरुणाचल प्रदेश में वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी रह चुके थे, विधायक है। उसके साथ ही मैं आपको बता दूं उसने कई जो मिनिस्ट्री पोस्ट भी होल्ड किए थे अरुणाचल प्रदेश राज्य में। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं इस पे MP भी वो रह चुके थे और काफ़ी जो लपारादा क्षेत्र को डेवलपमेंट पे काफ़ी उसकी जो रोल रहा है, मॉडल रोल रहा है। मैं बता दूं उसके कार्यकाल के वक्त यहाँ पे ITBP जो सेंटर है CR उसे भी यहाँ पे लाया गया था और काफ़ी अच्छे काम किए थे उसने। और हमारे जो क्षेत्र है लपारादा इसे आगे बढ़ाने में उसके काफ़ी योगदान था, इसलिए उसकी ये जो हॉस्पिटल है उसके नाम पे डेडिकेट गया। और मैं आपको बता दूं आज इसका जो इनॉग्रेशन है हमारे माननीय मुख्यमंत्री पेमा खांडू जी के हाथों से होने वाले हैं। अब यहाँ पे जो लोग हैं पेमा खांडू जी के जो हमारे मुख्यमंत्री है उसके इंतज़ार पे हैं, उसके शुभ हाथों से इस हॉस्पिटल का जो है इनॉग्रेशन किया जाएगा। मैडम पहले करेले सब अपना लगाते जाते हो। पानी है ना सबसे साफ होता है। अरे ओ मोबाइल भाई ये डिस्टेंस मेंटेन करो। Todok Basar District Hospital, Lapa District Basar, Arunachal Pradesh, inaugurated by Sri Pema Khandu, Chief Minister, Arunachal Pradesh on 23rd November 2024 in the august presence of Sri Tesam Pongte, Honorable Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri Kanto Dikyor, Honorable Deputy Speaker, Arunachal Pradesh Legislative Assembly, Sri Basang Dorji Sona, Honorable Minister Education, RWD, Parliamentary Affairs, Tourism and Libraries, Sri Viram Wage, Honorable Minister Health and Family Welfare, WRD, Sri Gabriel D. Wangsu, Honorable Minister Agriculture and Allied, Food and Civil Supplies, Legal Metrology and Consumer Affairs, Sri Ojin Kasing, Honorable Minister RD, PR Corporation, Transport, State Transport Services, etc. Sri Balo Raja,
Honorable Minister Urban Affairs, Land Management and Civil Aviation, Sri Kento Jini, Honorable Minister Law, Legislative and Justice, Sajeta Sports and Youth Affairs, Srimati Nyabu Jini Dirchi, Honorable MLA 29 Basar Assembly Constituency. Thank you. सर यहाँ पे तो इतना अच्छा हॉस्पिटल बना दिया है, लेकिन यहाँ पे आप देखा जाए तो यहाँ में जो एनेस्थीसिया जो मारता है डॉक्टर नहीं है यहाँ पे सर। इनफैक्ट अरुणाचल में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स है एनेस्थीसिया का काफ़ी शॉर्टेज है। ऑलरेडी सरकार की ओर से तो डिपार्टमेंट को बोल के रखा है कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जितने भी जो हमारा खास करके स्पेशलिटी सर्विसेज उसको प्रोवाइड करना है, मगर डिपार्टमेंट का कहना यह है कि पोस्ट क्रिएट करने से भी मतलब हम एडवर्टीजमेंट करने से भी कोई लोग आता नहीं है। तो इसमें अभी देख रहा हूँ कि ये जो एनेस्थीसिया का जो शॉर्टेज है उसको किस प्रकार से एड्रेस करना है, और बाकी जो स्टेट के बाहर में जो हॉस्पिटल्स है उनका भी सजेशंस लेते हुए कुछ ना कुछ उपाय तो हम लोगों को करेंगे। सर आज ये थैंक्स गिविंग पार्ट ये यहाँ पे आप अटेंड किया आपने, फर्स्ट गालो में एमएलए मिले न्याबी जीनी जी, तो किस प्रकार आप अपील करेंगे लोगों से? सबसे पहले तो मैं खास करके लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के सभी वोटर्स और जनता को अपने भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को विश्वास किया है और बीजेपी को विश्वास करते हुए हमारा न्याबी जीनी जी को उन लोगों को यहाँ से थम्पिंग विक्ट्री से जिता के भेजा है। और मैंने कहा था इलेक्शन के टाइम में भी मैं यहीं पे आया था तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के लोगों को वादा भी किया था कि इलेक्शंस के बाद में बीजेपी सरकार आना तय है स्टेट में और डेवलपमेंट जो है वो हम लोग अच्छे से करेंगे। और आज उस कमिटमेंट को रिटरेट करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ जनता के बीच में कि जो कमिटमेंट जो इलेक्शन में दिया था उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। बसर और ये जो लेपारादा डिस्ट्रिक्ट एज ए होल बहुत ही पोटेंशियल एक एरिया है, तो इसको हम लोग यहाँ के जो समाज है GWS समाज जो एपेक्स बॉडी है, इसके अलावा जो यहाँ पे अपना जो GR के एक अपना एक जो लाइक माइंडेड लोगों का ऑफिसर्स लोगों का एक तो ग्रुप भी बनाया हुआ है, तो ये लोग अच्छा काम कर रहा है। तो मैंने भी अपील किया कि सरकार का प्लानिंग में कुछ अच्छा आइडियाज़ आप लोग भी शेयर कीजिए ताकि उसको हम लोग ग्राउंड में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। सो बेसिकली इस इवेंट में मैं यही बोलना चाहेंगे लेपारादा डिस्ट्रिक्ट के सभी जनताओं को कि डेवलपमेंट में सरकार ज़रूर आप लोगों का साथ देंगे। सर ये जो कॉरिडोर है मेचुका कॉरिडोर है, अभी हमने देखा कि काफ़ी रोड खराब है। NHI DCL से लिखावली से अगर आप बाई रोड आते आपको कंडीशन पता चलती, काफ़ी जगह रोड खराब है। ऊपर मेचुका की भी रोड काफ़ी BRO जो बना रही है बहुत लेट चल रही है। इस कॉरिडोर को किस प्रकार आप जल्दी काम करवाएं? जहाँ में ऑलरेडी हाईवेज का एग्जीक्यूशन एज पर कॉन्ट्रैक्ट जो हो गया है उसका मेंटेनेंस एक टर्म भी होता है डिपार्टमेंट का वाइज। वो कॉन्ट्रैक्ट जिनको मिलता है वो 5 साल कुछ न 4 साल या 5 साल एक कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट अपना वो कॉन्ट्रैक्ट को ही हैंडल करना होता है। अगर मेजर कुछ वहाँ में डिस्ट्रक्शंस हो जाता है तो उसमें फिर ये रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे से उसका मेंटेनेंस के लिए अलग से फंड आएंगे, वो तो बड़ा इशू नहीं है। अभी आपने जो जिक्र किया है कि जो मेचुका रोड BRO का अंडर में जो है, ऑलरेडी हमारा इंटरेक्शन वहाँ के कमांडर और चीफ के साथ में भी हुआ है। तो पहले जो उसमें मेचुका रोड में जो टेंडर किया था वो कॉन्ट्रैक्टर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाया, तो उस टेंडर को फिर स्क्रैप करके अभी रीटेंडर शायद फ्लोट किया हुआ है और आई थिंक रीटेंडर भी शायद अभी हो गया है। तो बहुत जल्द काम ग्राउंड में शुरुआत हो जाएंगे। सर ब्रूट मैराथन को लेके आप क्या कहेंगे? आज इतनी काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। आज काफ़ी वैसे हम आज पहुंच नहीं पाया, उसके लिए मैं भी काफ़ी रिग्रेट कर रहा हूं। यहाँ से GR के जो यहाँ का अपना एक कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया है ब्रूट जो रनिंग है मैराथन। ये 5 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स, 30 किलोमीटर्स और 60 किलोमीटर्स। तो ये बहुत अच्छा एक इवेंट है। हमें याद है कि आज से कुछ साल पहले हम भी इस इवेंट को फ्लैग ऑफ भी किया था और कुछ पार्टिसिपेट भी किया था मैं। तो आज के जो विनर्स है इन चारों कैटेगरीज का जो विनर्स है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और साथ साथ जितने भी जो पार्टिसिपेंट्स लोग हैं उन सभी पार्टिसिपेंट्स को भी मैं बधाई देता हूँ, और ये अपील भी करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर ब्रूट रन में भी आके ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा।
सर अभी यहाँ में जैसे कि हमारा यहाँ में चाइल्ड का स्पेशलिस्ट नहीं है यहाँ में सर, यहाँ में। और अगर कल आप स्पेशलिस्ट दे भी देता है तो यहाँ पे जितना आप क्वार्टर देख सकता है यहाँ में आपका जो क्वार्टर एकदम बहुत हालत खराब है। और जितना भी जो ज़मीन था यहाँ में आपका जो हॉस्पिटल का जो ज़मीन था उसे अलॉटमेंट दिया गया है सर, तो इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए अभी सिर्फ यहीं कहीं नहीं बल्कि बहुत सारा डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रॉब्लम जो कॉमन है, क्योंकि हमारा जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है हम लोग उसको आसाम टाइप बिल्डिंग बोलते हैं या एसपी टाइप बिल्डिंग, उसका अभी लाइफ ख़त्म हो गया है। अभी सब जगह में ही ये कंडीशन है। तो धीरे धीरे अभी उस पुराना बिल्डिंग्स को हम लोग नया बिल्डिंग से हम लोग रिप्लेसमेंट कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा कि हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में जहाँ स्पेशलिटी का जहाँ जहाँ शॉर्टेज है उसको हम लोग उसको फुलफिलमेंट हम लोग कर रहे हैं इन ए फेज मैनर। सर नर्स का लेके एक सवाल था सर, आखिरी सवाल। जैसे आप जब यहाँ पे कोविड हुआ था, पेंडेमिक हुआ था, तो उस पर आपने भी कहा था कि उसमें रिक्रूट किया था कॉन्ट्रैक्ट बेसिक्स पे, तो नर्स को उस पर आपने कहा था कि उन लोगों का फेस वाइज रेगुलर कर देंगे। तो अभी आप 70-30 जो बनाया है तो उस पर अभी कई ऐसे नर्स है जिसके 5 साल एक्सपीरियंस रहा है, तो उसे अभी अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में फिर से एग्जाम प्रेशर के साथ देना पड़ रहा है, तो उन लोग उसको लेके नहीं, देखिए उसमें फेज वाइज तो यही तो है ना, फेज वाइज आप 100% किसी भी पैटर्न में आप रेगुलराइज कर नहीं पाएगा, क्योंकि आप देखिए कि उसमें अभी कुछ नर्सेस अभी बेचारा कोर्स करके भी बैठा हुआ है, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, तो उन लोगों का जॉब का क्या करेंगे। तो कुछ पोर्शन तो हम लोग जो फ्रेश ग्रेजुएट्स जो लोग हैं जो फ्रेश पढ़ लिख के आया है उनके लिए तो हम लोगों को रखना होगा। और पुराना जो कोविड का टाइम में जो रिक्रूटमेंट किया था ऑलरेडी हम लोग ने 70% वहाँ एग्जिस्टिंग से करेंगे बोल के किया है, और बाकी जो बच जाएंगे हम लोग फिर बाद में फिर पॉलिसी लेके उसको भी हम लोग करेंगे। तो लास्टली आपने कहा कि सबका साथ सबका विकास बीजेपी का नारा है, तो जैसे यहाँ एक टफ फाइट हुई थी एनपीपी और बीजेपी में, तो आपने कहा कि सबको मिलके चलना है, न्याबी जिनी जी भी सबको मिलके चलेगी, आपस में सब रिलेटिव्स हैं, कुछ मतभेद नहीं होना है, आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली पॉलिटिक्स इज़ इन प्रोफेशन, वहाँ पे बेसिकली पॉलिटिक्स इज़ इन परफॉर्मेंस। तो मैंने आज थोड़ा सा कंपेरेटिव भी किया कि पहले कांग्रेस का ज़माने में किस प्रकार से डेवलपमेंट होता था। मैंने नेगेटिव नहीं बोला, मतलब उसने अपना हिसाब से जो भी डेवलपमेंट किया। और बीजेपी का अभी 10 साल हो गया अंडर द डायनामिक चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ ऑनरेबल पीएम नरेंद्र मोदी जी। तो लास्ट 10 ईयर्स में जो डेवलपमेंट हुआ है बीजेपी जब से पावर में आया है, तो उसको देखते हुए पॉलिटिक्स का डायनामिक्स ही चेंज हुआ है। तो अभी पॉलिटिक्स जो है इस प्रोफेशन के तौर पे देखा जाता है, पॉलिटिक्स जो है ऑन परफॉर्मेंस बेस। तो इसलिए अभी बीजेपी फर्स्ट टाइम यहाँ पे अभी लेपरादा में हम लोग आया हुआ है, यहाँ पे कमल का फूल खिला है फर्स्ट टाइम। तो अभी नेक्स्ट 5 ईयर्स में अपना न्यावी जी का लीडरशिप में इसको हम लोग अच्छा डेवलपमेंट में हम लोग लेके जाना चाहता है। तो उस डेवलपमेंट का जर्नी में मैंने कहा कि इलेक्शन ख़त्म हो गया, अभी सब लोग फिर मिल के कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट में सबका योगदान करके एज एन टीम हम लोगों को काम करना चाहिए। ओके, थैंक यू।